जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हर हर गंगे। भाइयों, जैसे कि कुंभ मेला इस समय अपने चरम पे चल रहा है और बहुत भीड़ इसमें अभी भी देखी जा रही है। तो मैं भी अभी मौनी वापस को होके आया हूँ, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। कुछ अनुभव अपने शेयर कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि कुंभ जाने से पहले अपना निश्चय को दृढ़ कर रखें। दृढ़ निश्चय कर लें कि हमको कुंभ नहाना है, और यदि त्रिवेणी में नहाना है तो आप त्रिवेणी नहा के आएंगे। वो आप नहीं नवाएंगे, आपको गंगा मैया अपने आप नबा देगी। वो ऐसे रास्ते बना देगी कि आप गंगा जमुना मैया जो है, सरस्वती मैया, ये आपको त्रिवेणी में अपने आप बुला लेंगी। तो पहले तो दृढ़ निश्चय करें, किसी की बातों पे ना जाएं कि भाई ये है वो है। बहुत लोग बताएंगे आपको, बहुत लोग आपका उत्साह को वो करेंगे, टिमलाइज करेंगे। तो आप अपने निश्चय पे अड़ग रहें। तो दूसरा, कुंभ में जाने का मतलब, ये तो आप जानते हैं कि कुंभ कोई पिकनिक नहीं है। कुंभ एक तीर्थ है, और एक कठिन तीर्थ है। यानी कि उसमें आपको ये मान के चलें कि 8-10 किलोमीटर गिरे हाथों चलना पड़ सकता है। उसके लिए आप मजबूत रहें। ये मैं बात कर रहा हूँ बिना परवी के। परवी पे कितना चलना पड़ सकता है ये समय पर डिपेंड करता है। उसमें आप मैं कुछ कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी वीडियो कुछ भी काम नहीं कर सकती है। क्यों, आप किस रास्ते प्रयागराज में एंटर होते हैं और कहाँ आपकी बस या गाड़ी को आउटर पे पार्क करवा दिया जाएगा, आपको नहीं, खुद नहीं पता, किसी को नहीं पता। हर दिन नए नियम बदलते हैं। हर 2-3 घंटे में नई बैरिकेडिंग बदलती है, पुरानी हट जाती है, और कुछ ना कुछ नया होता रहता है। तो इसलिए उसके लिए अपने आप को माइंड प्रिपेयर रखें। तो जहाँ भी आपकी गाड़ी आपकी पार्क होती है, वहाँ से आप सीधा चुंगी के लिए बाइक ले लें। बाइक राइड वहाँ पर अवेलेबल होती है, जो कि 250-300 रुपये पर पर्सन लेती है। और उनसे आप चुंगी चौराहे पे आ जाएं, बड़ी चुंगी पे। बड़े चुंगी से आप सीधे सेक्टर नंबर 2 की तरफ से इंटर करें। मैं आपको सीधा संगम जाने का रास्ता बता रहा हूँ। सेक्टर नंबर 2 से एंटर करें। सेक्टर नंबर 2 के जैसे अंदर जाएंगे तभी सेक्टर नंबर 4 आ जाएगा। राइट साइड में आपके लेटे हनुमान वगैरह के मंदिर मिलेंगे, बड़े हनुमान का मंदिर। और सेक्टर नंबर 4 को राइट साइड, यानी कि जब आप सेक्टर नंबर 4 में आ जाएं तो आप राइट टर्न ले लें। राइट टर्न के बाद सीधा आप संगम क्षेत्र यानी सेक्टर नंबर 3 पे पहुंच जाएं। यानी आपको 25 सेक्टरों में से केवल 3 सेक्टर याद रखने हैं। सेक्टर नंबर 2, जिससे आपको एंट्रेंस होना है। सेक्टर नंबर 4, जो सीधा जाके आपको राइट टर्न होगा, वह लिखा होगा संगम मार्ग। और सेक्टर नंबर 3 पे संगम है अंदर, जहाँ दोनों यमुना और गंगा मैया की मिलन हो रहा है, जो मेन स्पॉट है नहाने का। सामान हल्का से हल्का लेके जाएं। संगम घाट पे जाएं तो सिर्फ अपने चेंज कपड़े पहनने के और बस ले जाने के लिए, गीले कपड़े लाने के लिए एक थैली, उतना ही सामान आपके लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि कैरी तो आपको ही करना है। दूसरा, बड़े बुजुर्गों के लिए अंदर माल ढोने वाले रिक्शे भी चलते हैं। तो उनमें आप बड़े बूढ़े को भी, और बड़े भी बैठ सकते हैं, जवान भी बैठ सकते हैं। उनसे वो सुविधा आपको यदि मिल जाती है अंदर, तो वो चांस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जो, यानी कि इंट्रेंस नंबर 2, सेक्टर नंबर 2 से जब अंदर अंदर घुसेंगे, तो सेक्टर नंबर 2 के नुक्कड़ से और संगम की दूरी जो है, मेन संगम स्नान की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। तो आप मान लें कि 3 किलोमीटर सेक्टर नंबर 2 पे आपको जाना, और 3 किलोमीटर लौट के आना। तो 6 किलोमीटर आपके तो ये तो तय है। उसके बाद आप सेक्टर नंबर 2 के दरवाजे पर आने तक कितना और चल लेते हैं। यानी कि कोई भी टेम्पू या कोई भी ऑटो या कोई भी बाइक आपको कम से कम सेक्टर नंबर 2 के गेट से 2 किलोमीटर करीब पहले छोड़ेगी। वहाँ से वहाँ तक ही आपका मैक्सिमम आप आ सकते हैं। तो सेक्टर नंबर 2 के वो 3 किलोमीटर, 2 से 3 तक 3 किलोमीटर, और सेक्टर नंबर आने तक चुंगी चौराहे से 2 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना। आप मान के चलें कि किसी भी दिन, प्रतिदिन हो सकता है। बाकी परवी पे बैरिकेडिंग कितनी दूर होती है, जैसे कि मौनी अमावस पर लोग 25-25, 30-30 किलोमीटर चल के आए थे, हम भी उसमें थे, हम भी चले थे। तो वो फिर परवी के दिन है। अब ये माघ पूर्णिमा है या शिवरात्रि है, इन पर कितना चलना पड़ सके ये अलग बात है। लेकिन नॉर्मल डे में आप ये माने कि 8-10 किलोमीटर आपको चलना पड़ सकता है। यदि रिक्शा मिल जाता है तो वो भी आसान। कहीं किसी के बहम में न जाएं। पुलिस वाले ठीक है, आंशिक सहयोग कर रहे हैं, फटकार ज़्यादा रहे हैं, बैरिकेडिंग ज़्यादा लगा रहे हैं, लोगों को घुमा ज़्यादा रहे हैं।
बता कम रहे हैं, लेकिन फिर भी सहयोग तो कर ही रहे हैं। तो उनसे पूछे नहीं तो ना पूछे, कोई ज़रूरत नहीं है, हर जगह सब लिखा हुआ है संगम मार्ग। वहाँ लोग भटका देते हैं, कुछ लोग नहाने वालों को गंगा घाट उतार देते हैं, कुछ आपको जमुना घाट उतार देते हैं, कहते हैं यहाँ भी संगम है वहाँ भी संगम है। लेकिन संगम केवल सेक्टर नंबर 3 में है, जहाँ कहते हैं संगम नोज, जहाँ पे दोनों नदियों की आके जो नोज है, जहाँ पर दोनों नदी मिलती हैं आके, उसे कहते हैं संगम नोज। तो संगम नोज पे स्नान करें, और कहीं झूसी से, अरेल से, इधर उधर बोट से आने का ये सब सब ख्याली पुलाव है, इसमें किसी में सार नहीं है। वहाँ से 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये, 6-7 हज़ार रुपये तक मांग रहे हैं नाव वाले, 2-3-3, 4-4 आदमियों के। महंगा भी पड़ता है, रिस्क भी बहुत लंबी रहती है। तो सबसे बेस्ट है अपना खुद के पैरों पर भरोसा रखें और गंगा मैया भरोसा रखें, सीधा सेक्टर नंबर 2 जाएं, सेक्टर नंबर 4 होते हुए सेक्टर नंबर 3 में प्रवेश करें और गंगा स्नान करके, संगम स्नान करके, त्रिवेणी में रह के नहा के और आए। मेरा वीडियो पसंद आए तो एक डुबकी मेरे नाम की भी लें। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। शैलेंद्र वकील, चतुर्वेदी दुबई समाचार। थैंक यू।